देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य से हमारा मतलब है कि सेक आपको दे दिया गया है, इसके अलावा जो 5 बचते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक आपको दिया ही है और कॉसेक, ये 5 ज्ञात करने हैं। तो पहले आप लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। देखिए सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए सेक बराबर होगा कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर आपको कर्ण और आधार दिया गया है, और यहां पर आपको थीटा दिया गया है, तो ये थीटा ले लीजिए और इसे लिख दीजिए ए बी सी। ये 90 डिग्री का कोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और थीटा हमने यहां पर ले रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी। अब देखिए सेक बराबर हमने लिखा था कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। तो कर्ण का मान कितना है 13, यहां लिख दीजिए 13, और आधार का मान कितना है 12, ये नीचे लिख दीजिए 12। अभी आपको लंब नहीं पता है, लंब निकालना है, और लंब निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से हमारा मतलब है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको दिया गया है 13, ये आप लिख सकते हैं ऐसे, और लंब यहां पर देखिए थीटा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और लंब आपको ज्ञात करना है, लंब दिया नहीं गया है, तो उसके लिए आप लिख लीजिए उसकी जगह पर ए बी स्क्वायर प्लस आधार, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी है। 13 का 13 से गुणा करोगे 169 हो जाएगा, अर्थात 13 का वर्ग 169 होता है। ए बी स्क्वायर कर दीजिए, 12 का वर्ग 144 होगा। तो ये ए बी इधर ले आइए, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 144 माइनस ये इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर बराबर, इससे जब घटाओगे यहां से तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ए बी बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 25 ये हो जाएगा। ए बी बराबर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हमें प्लस वाला लेके चलना है, माइनस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ए बी आपको मिल गया कितना, ये मिल गया 5। हमसे कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन से शुरू करते हैं, यहां से लिख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब यहां पर क्या है ए बी, तो इसका मान कितना है 5, और कर्ण कितना है 13। इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस थीटा तो वैसे सेक का उल्टा होता है, तो जो सेक का मान आपको दिया गया है 13/12 वही हो जाएगा 12/13। लेकिन यहां से देखिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, ये देखिए आधार 12 है और कर्ण 13 है। इसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा यहां है, सामने वाली भुजा लंब कितनी है 5, आधार कितना है 12। इसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर ये जो 5/12 आया है इसी को क्या कह देंगे, पलट देंगे, और ये 12/5 हो जाएगा। और सेक आपको दिया ही है, साइन का उल्टा इसके बाद कॉसेक होता है, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, देखिए ये कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा है, साइन का जो मान है इसी को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 13/5। आप ऐसे लंब आधार कर्ण लिख के भी निकाल सकते हैं, यही आएगा। तो इस तरीके से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान थे वो हमने यहाँ प्राप्त कर लिए, और इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया, नोट कर सकते हैं।